गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, रैले का प्रभाव क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का हो जाता है या लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों। इस दूसरे क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है, क्यों। काला दिखाई देता है, क्यों कर दे, है ना, क्यों। इन तीन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे पैसे गुलो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, रैले का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम रैले का प्रभाव। कौन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा क्या, रैले का प्रभाव, रैले का प्रभाव। तो रैले का प्रभाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकाश की तीव्रता, है ना, किसी प्रकाश की तीव्रता, किसी प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, 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 है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, रैले का प्रभाव कहलाता है। नहीं समझे मेरे प्यारे स्कूलों, चलिए एक बार पुनः मैं रिपीट करता था और आप लोग को बारीकी समझा देता हूँ, है ना। किसी प्रकाश की तीव्रता मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है और उसके तरंग दैर्ध्य, मतलब कि प्रकाश की तीव्रता मतलब क्या हो गई, आई, तीव्रता ये धारा उसको बोल देते हैं, क्या तीव्रता या धारा, क्या हो गई, प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, धारा आई। अब उसके तरंग दैर्ध्य के, क्या उसके तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है हमारा, कि जिस चीज का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्या जिस चीज का प्रकीर्णन बहुत कम होता है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। जैसे लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो उसका क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तरंग दैर्ध्य मतलब कि तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होता है तो उसके चतुर्थ घात है, उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती हो, चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, चतुर्थ घात मतलब कि ये तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात, लैम्डा, लैम्डा फोर, लैम्डा फोर के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, सॉरी क्या होता है, बुल्टा, है ना। ये समानुपातिक चिन्ह लगा, यहाँ पर क्या है, समानुपातिक चिन्ह लगा हुआ है ना। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। तो आई क्या होती है हमारी, आई होती है हमारी तीव्रता, क्या होती है, आई होती है हमारी तीव्रता, समानुपातिक चिन्ह 1/1 की पावर 4 मतलब किसकी, तरंग दैर्ध्य के, क्या लैम्डा क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लैम्डा को माने तरंग दैर्ध्य। यही कहलाता है हमारा क्या, रैले का प्रभाव, क्या कहता है, यही कहता है हमारा रैले का प्रभाव। किसी प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रैले का प्रभाव कहलाता है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा कौन सा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बात है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल रंग का हो जाता है या हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, मतलब सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो हमारा सूर्य होता है वह हमें लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा सूर्य उदय होता है, क्या होता है, जब हमारा जो सूर्य उदय होता है ना, ये मान लेते हैं हमारे क्या, ये हो गई हमारी पृथ्वी, क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हो गया हमारा क्या, सूर्य, क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, सूर्य, है ना। तो सूर्य उदय,
ये उदय और अस्त है ना। चलिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त कि क्या होता है, जब हमारा सूर्य उदय होता है और सूर्य हमारा अस्त होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, सूर्य से क्या, सॉरी, है ना, क्या होती है, बहुत अधिक होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। लेकिन हमको एक चीज और पता है कि सूर्य से आने वाले किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं, जिसमें लाल रंग, क्या, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बाकी सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो वो सूक्ष्म कण से टकरा करके यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। लेकिन जो लाल रंग हमारा होता है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है बहुत अधिक होता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है, हमारा जो सूर्य होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है या लाल रंग का हो जाता है। समझ गए प्यारे स्कूलों? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। एक बार थोड़ा सा फास्ट तरीके से और बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को और भी प्रॉपर तरीके से यह चीज समझ में आ जाए। चलिए, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जिसके कारण जिसके कारण हमारे सूर्य में उपस्थित 7 रंगों में से लाल रंग को छोड़कर सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और जो हमारा लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। क्या, सबसे ज्यादा होता है। तो उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण जो लाल रंग होता है, लाल रंग ही हमारा पृथ्वी तक क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंच पाता है और बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसा भी बता सकते हैं, है ना, है ना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, तो पृथ्वी तक हमारा लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। समझ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देता है। क्या, काला दिखाई देता है, क्यों? इसकी बात करते हैं कि यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश काला क्यों दिखाई देता है ना। तो सिंपल सा बात है मेरे प्यारे स्कूलों, यदि वायुमंडल नहीं होगा, क्या, यदि हमारा वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य से क्या, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें का क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं हो, क्या, प्रकीर्णन नहीं होगा। भाई जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो इसमें सूक्ष्म कण कहाँ होंगे? जब सूक्ष्म कण ही नहीं होंगे तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सीधे आके हमारी पृथ्वी में समाहित हो जाएंगी और उसका प्रकीर्णन नहीं होगा तो टकरा करके उसकी प्रकाश किरणें वापस नहीं लौटेंगी, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा आसमान होगा कैसा दिखाई देगा, वह काला दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? जो हमारा आकाश होगा वह काला दिखाई देगा। समझ गया प्यारे स्कूलों? नहीं समझे? चलिए एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, यदि हमारा वायुमंडल ना हो, यदि वायुमंडल ना हो तो वहां पर हमारे सूक्ष्म कण क्या होंगे, उपस्थित नहीं होंगे। जब हमारे सूक्ष्म कण उपस्थित नहीं होंगे तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें उनका प्रकीर्णन भी नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा आकाश होगा, आसमान होगा, वह हमें कैसा दिखाई देगा, वह हमें
वह हमें काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वह हमें काला दिखाई देगा। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के पहले रैले का प्रभाव लिख लीजिए क्वेश्चन सहित, है ना। आप लोग वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सहित रैले के प्रभाव को लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने रैले का प्रभाव लिख लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमारा जो सूर्य होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? चलिए ये दूसरा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। चलिए इसी को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। चलिए अगर आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लिया तो अब आते हैं वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? इस वीडियो का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। मेरे प्यारे रसगुल्लो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।